आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। क्या आपके सेविंग बैंक अकाउंट से ज्यादा पैसे का लेन देन हो रहा है? और दोस्तों, क्या आपको लगता है सिर्फ कैश डिपॉजिट करने से ही इनकम टैक्स के नोटिस आते हैं? अगर हाँ, तो दोस्तों 2026 में आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं, क्योंकि अब सेविंग बैंक अकाउंट की हर बड़ी से छोटी ट्रांजैक्शन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर बनी हुई है, चाहे वो कैश हो, ऑनलाइन हो या यूपीआई हो। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि 2026 में सेविंग बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शन लिमिट क्या है और कितनी राशि पर इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है और कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हाई रिस्क मानी जाती है और सबसे जरूरी बात, नोटिस से कैसे बचें। तो दोस्तों, मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड फाइनेंसेस की। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ट्रांजैक्शन की मॉनिटरिंग कैसे की जाती है। अब पहला आता है इसमें से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। दोस्तों, बैंक क्या करते हैं, आपकी जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस होती है वो क्या करते हैं, विया एसएफटी यानी कि एसएफटी के जरिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करते हैं, जिससे क्या होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चलता है कि जो टैक्स डिविजन हो रहा है और जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है उसको यहाँ पर बचाया जा सके और आपकी जो ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर कड़ी नजर रखी जाए। अब दोस्तों, सेविंग बैंक अकाउंट पर ही फोकस क्यों रहता है? क्योंकि दोस्तों, सेविंग बैंक अकाउंट क्या होता है, वो आपके पर्सनल यूज के लिए होता है, ना कि बिजनेस के लिए। और जो आपके हाई कैश फ्लोज होते हैं उससे क्या होता है, रेड फ्लैग जनरेट होता है। दोस्तों, हाई कैश फ्लोज का मतलब है आपका पैसे का आना, पैसे का जाना। अब दोस्तों, आपकी जो ट्रांजैक्शन है उसको ऐसे ट्रैक किया जाता है, अपने भाइयों को यूपीआई करते हैं, चाहे छोटी से छोटी ट्रांजैक्शन जो होती है वो आपकी सारी यूपीआई के जरिए होती है। आपकी जो ट्रांजैक्शंस है वो बहुत हो जाती है, क्योंकि दोस्तों हम लोग भी आईटीआर फाइल करते हैं और यहाँ पर हमने 500-500 पेज और 600-600 पेज का भी बैंक स्टेटमेंट देखे हैं, जिसमें इतना यूपीआई का ट्रांजैक्शन होता है और ये ट्रांजैक्शन मिल करके आपकी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन हो जाती है। और इससे क्या होता है, आपकी जीएसटी की लिमिट पार होते हुए हमने देखा है। दोस्तों, 40 लाख और 20 लाख की जो लिमिट है वो भी यहाँ पर हमने पार होता देखा है और काफी टैक्स पेयर्स को हमने समझाया है कि इतनी ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको इनकम टैक्स से नोटिस आएगा ही आएगा, लेकिन क्या होगा, जीएसटी का नोटिस भी आपको यहाँ पर आ सकता है। और दोस्तों, जो ट्रांजैक्शन है ये पर बैंक पर लिमिट के हिसाब से चलती है, यानी कि अप्रैल और मार्च के बीच में जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे वो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आईटीआर में रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। अब दोस्तों, तीसरा आपका आता है कि कितना बैलेंस आप अपने सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं। दोस्तों, ऐसी कोई लिमिट नहीं है, 1 करोड़ से भी आप क्या कर सकते हैं, 1 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा और कितने भी आपके पास पैसा हो वो आप क्या कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट में रख सकते हैं। बट आपको क्या करना पड़ेगा, इसका सोर्स एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वैसे कोई इशू नहीं है, बट आपके जो कैश फ्लोज है इन और आउट वो यहाँ पर मैटर करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि आपकी जो मॉनिटरिंग होती है पैसों की वो कैसे की जाती है, पहले एसएफटी के जरिए, फिर सेविंग अकाउंट को क्यों ट्रैक किया जाता है और ऐसी कोई लिमिट नहीं है बैंक की जिसमें आपको यहाँ पर डिफाइन हो कि कितने पैसे आप बैंक में रख सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर कैश डिपॉजिट लिमिट सेविंग अकाउंट में क्या है वो हम देखते हैं। अब दोस्तों, आप एक साल में 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा का कैश किसी भी सेविंग अकाउंट में जमा करेंगे तो दोस्तों, ये जो आपकी रिपोर्टिंग होगी ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देगा बैंक एसएफटी के जरिए। अब पर डे की जो लिमिट है दोस्तों, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। अगर आप 50,000 से ऊपर का बैंक में कैश जमा करते हैं तो उसके लिए पैन रिक्वायर होता है और आप 1 लाख से ज्यादा का एक दिन में क्या कर सकते, पैसा जमा करने से बचिए। ये आपका रेड फ्लैग क्रिएट करता है और यही बैंक क्या करते हैं, बैंक इसको क्या करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो कैश जमा भी करते हैं उसकी भी हमने यहाँ पर एआईएस में एंट्रीज देखी है, इतना लाख का कैश आपने अपने बैंक अकाउंट में जमा कर रखा है। और दोस्तों, जो नोटिस भी आते हैं वो बैंक वाइज आते हैं कि इस बैंक ने इतना रिपोर्ट किया, इतने लाख की ट्रांजैक्शन, और दूसरे बैंक ने इतने लाख की ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करी है। अब एग्जांपल दोस्तों यहाँ पर समझ लेते हैं। अगर आप 3 लाख जमा करते हैं जो गिफ्ट से आया हो और 8 लाख का सेल से लेते हैं तो दोस्तों, आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो 11 लाख हो जाएगी। और दोस्तों, ये जो 11 लाख ट्रांजैक्शन है ये रिपोर्टेबल है और आप क्या कर सकते हैं, हर एक बैंक के हिसाब से क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं और हर एक बैंक की जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वो अलग अलग है। वैसे ओवरऑल मिलाएंगे तो वो 10 लाख ही होने वाली है, लेकिन बैंक क्या करता है, एक बैंक दूसरे बैंक से कोई भी ट्रांजैक्शंस को शेयर नहीं करता है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो लिमिट है वो ओवरऑल 10 लाख तो रहेगी, बट आप क्या कर सकते हैं, अपनी ट्रांजैक्शन को हर एक बैंक के हिसाब से बांट सकते हैं। अब दोस्तों, रिस्क क्या होगा, अगर आपने कोई भी अनएक्सप्लेन डिपॉजिट किया, यानी आपने 10 लाख हो, 8 लाख हो, जितना भी हो, 10 लाख से ऊपर तो आपका रेड फ्लैग होता ही है। और हमने पहले भी देखा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख के ऊपर भी क्या किया है, टैक्स पेयर्स को नोटिस भेजे हैं। अगर आपने वो डिपॉजिट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये पैसा आपके पास कैश कहां से आया या ऑनलाइन भी कहां से आया, तो दोस्तों आपके ऊपर क्या है,
पेनल्टीज लगा दी जाएगी। आपका जो टैक्स रेट होने वाला है वो आपको 84% तक आपको यहाँ पर देना पड़ सकता है। अब दोस्तों कैश विड्रॉवल की लिमिट हम देख लेते हैं और टीडीएस रूल के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप कैश विड्रॉ करेंगे 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा का एक फाइनेंशियल ईयर में, तो दोस्तों ये ट्रिगर करता है आपकी एसएफटी में रिपोर्टिंग होना लाजमी है। अब टीडीएस के ऊपर बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर आपने अपनी आईटीआर 3 साल तक फाइल कर रखी है, तो दोस्तों अगर आप 1 करोड़ से ऊपर का कैश विड्रॉ करते हैं तो आपका जो बैंक काटेगा टीडीएस वो 2% काट लेगा। अगर दोस्तों आपने आईटीआर फाइल नहीं करी है 3 साल तक लास्ट, तो दोस्तों 20 लाख पे तो आपका 2% का टीडीएस कटेगा और 1 करोड़ से ऊपर क्या होगा, आपका 5% का टीडीएस काट लेगा बैंक। अब दोस्तों ये जो लिमिट है ये पर पर्सन के ऊपर डिपेंड करती है और सारे अकाउंट पे ये एप्लीकेबल रहती है। अब दोस्तों एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर आपने 25 लाख कैश विड्रॉ किया है तो दोस्तों 2% तो आपका टीडीएस कटेगा ही कटेगा। अब दोस्तों ये जरूरी क्यों है, अगर आप ज्यादा पैसा बैंक से निकालते हैं तो दोस्तों ये अनडिक्लेयर्ड इनकम मानी जाती है और बैंक क्या करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है और इससे क्या होगा, आपको नोटिस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों अदर रिलेटेड ट्रांजैक्शन देख लेते हैं हम क्या क्या है। अब दोस्तों आप कैश पेमेंट 2 लाख से ज्यादा का एक दिन में किसी भी पर्पस के लिए किसी भी बंदे को नहीं दे सकते। इसके ऊपर क्या होगा, आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है इक्वल टू जितना भी आप देंगे उतना अमाउंट का। लोन दोस्तों आप क्या करेंगे, ना तो 20,000 से ज्यादा का ले सकते हैं और 20,000 से ज्यादा का लोन आप कैश में दे सकते। और दोस्तों अगर आप देंगे तो 100% की आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों आपका फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट, अगर आप कैश में 10 लाख से ऊपर का करते हैं तो दोस्तों आपका जो ट्रांजैक्शन है वो रेड फ्लैग कर दिया जाएगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग हो जाएगी, जिससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे सवाल पूछ सकता है कि आपने एफडी का जो पैसा है 10 लाख रुपए कैश वो कहां से आया। क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन 10 लाख से ज्यादा की पेमेंट करते हैं दोस्तों। हमने बहुत सारे आईटीआर के नोटिस देखे टैक्स पेयर्स के जिसमें उन्होंने 10 लाख से ऊपर का कैश में पेमेंट किया है क्रेडिट कार्ड का, उनको यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस आए हैं। और दोस्तों अगर आप प्रॉपर्टी में कैश डीलिंग करते हैं 30 लाख से ज्यादा का, तो दोस्तों आपको यहाँ पर इनकम टैक्स के नोटिस आना लाजमी है। अब दोस्तों नोटिस से कैसे बचेंगे, प्रैक्टिकल टिप्स हम बताते हैं आपको। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप सारे जो इनकमिंग और विड्रॉवल्स है सबका यहाँ पर प्रूफ रखेंगे, बैंक स्टेटमेंट रखेंगे और जो आपको गिफ्ट्स भी आए हैं उसका भी आप रिकॉर्ड रखेंगे कि आपको ये कब कब गिफ्ट्स मिले थे और जो आपने सेल करी है उससे आपको पैसा आया अकाउंट में, दोस्तों उसका भी आप क्या करेंगे, बिल काट के रखेंगे, जिससे क्या होगा आपको यहाँ पर नोटिस आने के चांसेस नामात्र हो जाएंगे। अगर दोस्तों नोटिस आता भी है उसको आप क्या कर सकते हैं, परफेक्टली एक्सप्लेन कर सकते हैं आपकी ट्रांजेक्शन्स को। अब दोस्तों यहाँ पर कैश को आपको हटाना पड़ेगा। आप यूपीआई, आरटीजीएस, आईएमपीएस के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, अपनी ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे आपके जो नोटिस के चांसेस हैं वो यहाँ पर कम हो जाएंगे। और आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होता ही है और आप उससे क्या कर सकते हैं, उसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप अपनी सारी इनकम सोर्सेस को इकट्ठा करेंगे और अपने आईटीआर में अच्छे से रिफ्लेक्ट करेंगे, जिससे यहाँ पर क्या है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके खर्चे और डिपॉजिट को ट्रैक करेगा। उस हिसाब से क्या होगा, अगर आपने आईटीआर अच्छे से फाइल कर रखी है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कभी नोटिस नहीं भेजेगा। अब दोस्तों आपकी जो ट्रांजैक्शंस है वो आप क्या करिए, स्प्रेड कर दीजिए। अगर आपके पास 3 अकाउंट है तो 3 अकाउंट में एफडी कराइए या 3 अकाउंट में कैश जमा कराइए, क्योंकि एक बैंक दूसरे बैंक से ट्रांजैक्शन नहीं शेयर करता है अपनी, ना ही डाटा शेयर करता है। और जो लिमिट है वो आपकी ओवरऑल 10 लाख ही रहने वाली है और सिंगल डे में 2 लाख ही रहने वाली है। स्प्रेड करिए अपनी ट्रांजैक्शन को, जिससे आपके ऊपर इनकम टैक्स के नोटिस ना आ पाए। अब दोस्तों आपके पास अगर इनकम टैक्स का नोटिस आ गया, ई कैंपेन में जाके आप अपनी एक्सप्लेनेशन को डाल सकते हैं, अपने प्रॉपर रिकॉर्ड को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो सोर्सेज ऑफ इनकम है ये आपके पास कहाँ कहाँ से आए, और जो कैश का भी एक्सप्लेनेशन है वो भी आप अगर अच्छे से देंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको अच्छे से देखेगा कि ये जो एक्सप्लेनेशन है ये वैलिड है या नहीं है, उस हिसाब से राहत दी जाएगी। तो दोस्तों ये था पूरा सेविंग बैंक ट्रांजैक्शन से जुड़ा मैटर। अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर इनकम टैक्स नोटिस आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और दोस्तों जीएसटी के नोटिस भी आपको यहाँ आ सकते हैं। अगर आपकी जो ट्रांजैक्शन 20 लाख और 40 लाख से ऊपर बढ़ जाएगी तो दोस्तों वो भी आपके ऊपर यहाँ पर आने वाला है। इनकम टैक्स नोटिस भेजेगा ही, जीएसटी भी आपको यहाँ पर नोटिस भेज सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, सतर्क रहेंगे और ट्रांजैक्शन पे नजर रखेंगे, क्या क्या ट्रांजैक्शन आपके बैंक अकाउंट में हो रही है। यूपीआई का लेन देन करेंगे लेकिन उसका रिकॉर्ड अच्छे से रखेंगे, और जो भी आपकी इनकमिंग्स हो रही हैं और विड्रॉवल्स हो रहे हैं अच्छे से ट्रैक करिए, किस लेट विड्रॉवल्स हो रहे हैं और डिपॉजिट क्यों हो रहा है, और इससे क्या होगा, आप इनकम टैक्स और जीएसटी के नोटिस से बच पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड प्रैक्टिकल लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।